भगवान को सिर्फ आपका भाव चाहिए होता है। भगवान भाव से प्रसन्न हो, बाकी तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप उन्हें दे सकें। हम प्रार्थना में कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज उसी की है, तो क्या देंगे उसे? लेकिन एक भाव जो है वो आपका है, वो मेरा है। जब हम उसे वो समर्पित करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। मैं एक खूबसूरत कहानी आपको सुनाऊं, सुनिएगा दर्शक। ये किस्सा है राजस्थान का, 1615 का। राजस्थान में नागौर जिले में कलवा गांव में एक जीवन राम जी रहते। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, भक्ति में डूबे रहते थे, भगवान की पूजा करते थे। सबसे पहले भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद दिन के सारे काम करते थे। तो हुआ यूं कि उनके यहां एक बेटी पैदा हुई, खूबसूरत बेटी, खूबसूरत कन्या। जीवन राम जी ने उनका नाम रखा कर्मा बाई। अब जो कर्मा बाई थी बेहद सुंदर, बेहद शालीन। अब पिता के संस्कार बेटी को मिलने ही थे। अब हुआ यूं कि समय बीतने लगा और जीवन राम को लगा कि अब थोड़ी तीर्थ यात्रा की जाए, बाहर जाया जाए। तो जाने से पहले उन्होंने कहा कर्मा बाई को कि कर्मा बेटा, सारे काम छोड़ के सबसे पहले मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना, उनको सुबह सुबह भोग लगाना, उसके बाद दीन दुनिया के काम कर। अब जीवन राम तीर्थ यात्रा पर चले गए और अगले दिन सुबह कर्माबाई ने सोचा कि ठाकुर जी को मुझे भोग लगाना है, आज तो मैं वो चीज बनाऊंगी जो मुझे सबसे अच्छी बनानी आती है। तो उसे सबसे अच्छी खिचड़ी बनानी आती थी। तो उसने सुबह उठ करके खिचड़ी बनाई। सारे काम छोड़ के सबसे पहला काम क्या किया? खिचड़ी बनाई। और खिचड़ी बना करके बिना नहाए धोए भगवान के मंदिर में रख दी और भगवान को कहा भोग लगाओ, खाइए आप। और उसके बाद सारे काम करने लगी, जैसे नहाना, घर में झाड़ू पोछा करना, और बार बार मंदिर में देखती रही कि खिचड़ी खाई कि नहीं खाई, भगवान ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। अब मंदिर के पास से जब भी गुजरती देखती खिचड़ी वैसे के वैसे रखी है। उसका नहाना धोना भी हो गया, उसके घर की साफ सफाई भी हो गई, लेकिन खिचड़ी वैसे की वैसी रखी है। बड़ी परेशान हुई कि मैंने पहली बार भोग लगाया, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। मैंने पहली बार खिचड़ी बनाई, हो सकता है ठाकुर जी को पसंद ना आई हो। तो उसने थोड़ा घी और डाला, उस बाजरे की खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और डाला कि शायद कम रह गया हो, इसलिए भोग ना लगाया हो। और फिर इंतजार करने लगी, फिर भी ठाकुर जी ने खिचड़ी नहीं खाई। अब जब वो परेशान हो गई तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है कि आप मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगा। जिद पे अड़ गई, बोली कि देखो ठाकुर, खिचड़ी बेकार है या अच्छी है, मैंने बड़े प्रेम से बनाई है। आप जब भोग लगाओगे उसके बाद ही मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। और ये ठान के बैठ गई ठाकुर जी। दोस्तों, ये भाव जो है ना, इतना पवित्र था, इतने प्रेम से वो खिचड़ी बनी थी और इतने प्रेम से ठाकुर जी को निमंत्रित किया था उसने। ठाकुर जी प्रकट हुए, मूर्ति से आवाज आई कि कर्मा, तेरी खिचड़ी अच्छी बनी है, मैं भोग लगा रहा हूं, तू भी खा लेना। और यकीन मानना दोस्तों, देखते देखते वो थाली खाली हो गई। ठाकुर जी ने भोग लगाया, ठाकुर जी ने भोग लगाया, वो इतनी प्रसन्न हुई, वाह, मेरे ठाकुर ने भोग लगा लिया। और बोली कि देखो पिताजी नहीं है, अब रोज मेरे यहां खिचड़ी खाने आना है, सब कुछ छोड़ करके। और ये दिनचर्या बन गई कि सुबह वो उठती, उठ करके ठाकुर जी को भोग लगाती और बाकी सारे काम बाद में करती। एक दिन एक महात्मा उनके घर आए। महात्मा ने देखा कि सुबह उठ करके सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती है, खिचड़ी बनाती है, उसके बाद बाकी सारे काम करती है। तो संत ने कहा कि देखो, तुम बिना नहाए धोए, बिना कुछ काम किए, घर में साफ सफाई किए बिना ठाकुर जी को भोग लगा देती है, ये तो गलत बात। आगे से थोड़ा ध्यान रखो, साफ सफाई का ध्यान रखो, नहाया करो, उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाया। अब बेचारी कर्मा भोली भाली थी,
उसने कहा मैं ध्यान रखूंगी महाराज, आपने जैसा कहा है कल से वैसा ही हो। दोस्तों अगले दिन वो उठी, उसने स्नान किया, घर की साफ सफाई की और खिचड़ी बनाने में समय लग गया। खिचड़ी बनाने में समय लग गया, उसने भोग लगाया, जल रखा। ऐसा कहते हैं कि उसने ठाकुर जी को भोग लगाया, जल रखा, खिचड़ी तो खत्म हो गई, जल ऐसे ही छूट गया और उसे लगा कि ये क्या हुआ, आज जल नहीं पिया ठाकुर जी। इधर मंदिर में जब द्वार खुले जगन्नाथपुरी में, तो वहां देखा कि जगन्नाथ जी के चेहरे पर खिचड़ी लगी हुई। अब जो वहां के पुजारी जी उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के चेहरे पर खिचड़ी कैसे लगी हुई है सुबह सुबह, ना तो हमने भोग लगाया इस तरह का। चिंता में आ गए, बोले प्रभु ये क्या है, ऐसा कैसे। कहते हैं कि रात को सपने में ठाकुर जी आए, जगन्नाथ जी आए और पुजारी जी को बोले कि ऐसे मेरी एक कर्मा बाई है, बहुत प्यार करती है मुझे, रोज भोग लगाती है। कोई संत आया और उसे ये कह गया कि तू बिना नहाए धोए भोग लगा देती है। तो आज हुआ यूं कि वो नहा धो करके स्नान करके पूजा पाठ करने लगी, सब काम करने के बाद उसने मुझे भोग लगाया और इधर तुम्हें द्वार खोलने थे, तो मैंने खिचड़ी खाई, आज तो जल भी नहीं पिया, बड़ी उदास है बेचारी। मैं भाग करके यहां पहुंचा, जब आपने द्वार खोले तो मेरे मुंह पे खिचड़ी लगी हुई। पुजारी जी सुबह उठे और खोजा उस संत को जिसने शिक्षा दी और कहा देखो तुमने गलत शिक्षा दी है, वो भोली भाली है, ठाकुर जी को प्यार करती है, भोग लगाती है, ऐसी शिक्षा क्यों दी तुमने। तो कहते हैं कि वो संत वापस गए और कर्मा बाई से कहा कि कर्मा बाई, ये जो नियम होते हैं ना, ये संतों के लिए होते हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जैसा करती थी वैसा ही करो, जैसे भोग लगाती थी वैसे ही भोग लगाओ। कर्मा बाई वैसे ही भोग लगाने लगी। समय बीतता गया, क्योंकि कर्मा बाई अपने गांव को छोड़ आई थी, बरसों से जगन्नाथपुरी में रह रही थी, वो तीर्थ यात्रा पर निकली थी, यहां आकर रह रही थी। तो अब समय जब बीतता है, आदमी का शरीर भी बूढ़ा होता है, उम्र भी हो जाती है। तो एक दिन कर्मा बाई ने देह त्याग दी। कर्मा बाई ने जब देह त्याग दी तो कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू आए और पुजारी जी ने जब देखा तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दुख है आप। तो यकीन मानना दोस्तों, पुजारी जी के सपने में ठाकुर जी आए, जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरी जो कर्मा है ना उसकी उम्र हो गई, रोज सुबह मुझे खिचड़ी खिलाती थी, अब खिचड़ी कौन खिलाए। आप यकीन मानना, उस दिन से लेकर आज तक सबसे पहले जगन्नाथपुरी में खिचड़ी बनती है और खिचड़ी का भोग लगता है ठाकुर जी। कहा जाता है ये कर्मा बाई की खिचड़ी। दोस्तों ये इतनी अद्भुत बात है कि कर्मा बाई के भाव ने भगवान को, उस त्रिलोकी को, उस वैकुंठ के राजा को, उस कृष्ण को मजबूर कर दिया कि वो आए और उसकी खिचड़ी खाएं। ये उसके प्रेम का भाव है। ये प्रेम का भाव इतना अद्भुत है कि ठाकुर जो द्वारकाधीश है, ठाकुर जो राजा थे, द्वारका के राजा थे, वो प्रेमवश होकर के सारथी बन गए थे अर्जुन के। जब आप प्रेम दिखाते हो तो भगवान स्वयं आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उनको देने के लिए सिर्फ भाव है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब उसी का। अपने भाव को सच्चा रखिए, अपने प्रेम को सच्चा रखिए, अपने विश्वास को सच्चा रखिए। ईश्वर हर पल आपके साथ है, हर क्षण आपके साथ है। ये भाव अद्भुत है, ये प्रेम अद्भुत है। और आप यकीन मानना, इन तीनों लोकों में कोई हर क्षण, हर पल आपके साथ है तो स्वयं ईश्वर ही है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब निरर्थक है। हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा।